इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 90% बच्चे गलती करते हैं। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं भैया क्या होता है। उनके स्कूल में समझाया जाता है, उनके कोचिंग्स में समझाया जाता है, वो बाकी टीचरों से पढ़ते हैं तो भी कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूज होने का कारण ये होता है कि दोनों मेथड लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होता है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से टिल एग्जाम तक पार्टनरशिप समझ में ही नहीं आता है। और इसी कारण की वजह से हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स इजीली और अच्छे से कट जाते हैं, क्योंकि बच्चा तो हर समय कंफ्यूज है। तो चलो ना स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। और प्लीज यार एंड तक देखना, अगर एंड तक तुम देख लियो और ये मेथड समझ में नहीं आया ना, मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। ठीक है, मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अच्छा एक बात बता दो, तुमने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे, बाकी के 2-3 वीडियो आए हैं, अगर वो तुम नहीं देखो ना तो भाई साहब मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में मैंने वीडियो डाला हूं, तो प्लीज यार उसको सीक्वेंस में देखो। ठीक है, 2-3 वीडियो जो भी डाला हूं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टनरशिप से रिलेटेड और बेसिक। ठीक है, अगर वो चीजें तुम देख लोगे तो यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं बात करूं ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। बिल्कुल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है भाई साहब, कुछ बताइए। तो मैं सिंपली बता दूं। अच्छा एक चीज और बता दूं, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेसिक बता रखा है। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आखिर में इन होता क्या है। देखो, एक हमारा फॉर्म है, ओके, ये हमारे एक फॉर्म है और इस फॉर्म में ठीक है 2 पार्टनर्स हैं। इस फॉर्म के अंदर हमारे 2 पार्टनर्स हैं। चलो एक और पार्टनर ले लो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, और ये हमारा एक फॉर्म है जो कि पार्टनरशिप फॉर्म है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी एंड इसका नाम है सी। ठीक है, और ये दोनों लोग कैपिटल लगाए थे, तीनों लोग। ये 5 लाख लगाया था, इसने 2 लाख लगाया था, ये 3 लाख रुपए लगाया था। ठीक है, और ये लोग क्या किए थे, 10 लाख रुपए मिला के एक बिजनेस स्टार्ट किए थे। ठीक है, लेकिन एक को कुछ पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, एक को कुछ पर्सनल इमरजेंसी आ गया, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए वो क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट या सॉरी ड्राइंग कर रहा है, यानी कि विथड्रॉ कर रहा है पैसा। ठीक है, ये विथड्रॉ कर रहा है 1 लाख रुपए, ये विथड्रॉ कर रहा है। अब जब ये 1 लाख रुपए विथड्रॉ कर रहा है ना, मालूम क्या हुआ, 1 लाख रुपए विथड्रॉ कर रहा है तो इसको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जी हाँ, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, और मान लो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इनको 10% इंटरेस्ट देना होगा। तो भाई साहब ये सारी चीजें ऐड करके वो देंगे। ठीक, यानी कि जो 1 लाख रुपए निकाले हैं, अब इस 1 लाख रुपए का 10% देंगे, जो कि हमारा होगा आईओसी, जिसको हम प्यार से आईओसी बोलेंगे। तो आशा करता हूं तुमको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलो ना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट और एक चलते हैं हमारे मेथड के ऊपर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। अब देखो, जनरली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। हाउ इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड यूजिंग डिफरेंट मेथड। ठीक है, हमारे 2 मेथड होते हैं। एक हमारा होता है सिंपल मेथड होता है, सिंपल मेथड। ठीक है, एक हमारा सिंपल मेथड होता है, वहीं सेकंड हमारा ठीक है प्रोडक्ट मेथड होता है। ठीक है, अब भाई तुमको एक अच्छी चीज बताऊं। ठीक है, तुम्हें अच्छी चीज बताऊं, इस वीडियो को अगर तुम समझना चाहते हो ना, तुम प्लीज मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं चाहता ना सारी चीजें पीपीटी बनवा देता। ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमारे स्टूडेंट को लिखने का आदत डालो, क्योंकि जब तक तुम लिखोगे नहीं तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, और जब तक समझ में आएगा नहीं तो तुम टॉपर बनोगे कैसे। ठीक है, तो प्लीज हमारे साथ लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, नोट्स भी है, इसको तो नोट आउट कर लो, और जो मैं लिख रहा हूँ ना इसको तुम नोट डाउन करो। ठीक है, तो देखो हमारे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2 मेथड होते हैं। अच्छा थोड़ा सा कैलकुलेट इसको रीड कर लेते हैं। चलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कैलकुलेट बेस्ड ऑन वेदर द विथड्रॉ आर मेड एट द रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल। यानी कि जो विथड्रॉ करते हैं ना तो कुछ रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे कि हर महीने में 1 तारीख को, ठीक है, या हर महीने में 30 तारीख को, या हर महीने में 15 तारीख को। एक रेगुलर हो गया। लेकिन वही कुछ पार्टनर्स हमारे होते हैं ना, वो इरेगुलर होते हैं। हाँ भाई, कभी 1 को निकालिए, कभी 25 को निकालिए, कभी 30 तारीख को निकालिए, ठीक है, यानी कि इरेगुलर होता है। कभी अप्रैल में निकाले, कभी जून में निकाले, कभी अगस्त में निकाले, कभी अक्टूबर में निकाले, नवंबर में निकाले। ठीक है, तो इस तरह का इंटरवल जो हमारा होता है वो इरेगुलर होता है। ओके, ड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। It is important note that interest is only charged on drawing against profit. Drawing against capital reduce the partner capital balance and affect the calculation of interest on capital instead. ठीक है, इसको एक बार रीड कर लो, बाकी सारी चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो हमारी मेथड समझ में आ गया। अब देखो, अब एक सीक्रेट तुम्हें बताता हूँ। जानते हो ये जो हमारा सिंपल मेथड होता है ना, इस सिंपल मेथड में ठीक है जो तुम्हारा आंसर आएगा, मान लो तुम्हारा जो आंसर है, ठीक है, आंसर हो गया वो तुम्हारा 2100 रुपये आ गए। ठीक है, 2100 तुम्हारा आंसर हो गया। तुमने कुछ कैलकुलेट किया सिंपल मेथड से, और यही सिंपल से प्रोडक्ट मेथड में तुम कैलकुलेट करोगे ना भाई, तुम्हारा आंसर सेम होगा। समझ रहा है, यानी कि जब तुम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया ना, तुम्हारा आंसर भी सेम नहीं निकला। ठीक है, यही हमारा होता है डिफरेंट मेथड का
सीक्रेट, है ना? ठीक है, सीक्रेट होता है जो बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत टीचर नहीं बताते हैं, या वो कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम आंसर है मेरा सेम आ रहा है तो क्यों दोनों मेथड पे दिमाग लगाऊं। लेकिन भाई तुम्हारे एग्जाम में अगर आ गया तुम तो हो जाओ कंफ्यूज, नंबर कट करा लोगे। ठीक है, तो चलो हम इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो यहां तक तुम समझ में आ रहा होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट मेथड में, सॉरी सिंपल मेथड में होता क्या है, नॉर्मली तुम्हें बताऊं सिंपल मेथड में क्या होता है। देखो इसमें जो होता है ना, जो विथड्रॉ करेगा, यानी कि जो भी पार्टनर होता है ना, जो विथड्रॉ करता है वो इरेगुलर ड्राइंग्स होते हैं, यानी कि कभी 1 तारीख को निकाल रहा है, कभी 15 को निकाल रहा है, कभी 30 को निकाल रहा है। ठीक है, या मान लो कभी 1 मई को निकाल रहा है, कभी 1 जून को निकाल रहा है, कभी 1 अक्टूबर को निकाल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट है। अब मैं बताऊं आगे समझाना क्या चाह रहा हूं तुम्हें। ठीक है, वेयर अनइक्वल अमाउंट होता है आर विथड्रॉ एट अ डिफरेंट डेट, सबके डेट्स अलग होते हैं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली, ये चीज तुम याद रखना, हमारा जो कैलकुलेशन होता है ना वो इंडिविजुअली लेवल पे होता है। किसमें सिंपल मेथड में, यानी कि जब कैलकुलेट करेंगे तो इंडिविजुअल मेथड पे करेंगे। अच्छा, फॉर ईच विथड्रॉल बेस्ड ऑन द पीरियड इट वाज यूज्ड बाय द पार्टनर, जो भी पार्टनर्स है वो विथड्रॉ कर रहा है एक पीरियड में कर रहा है और एक इंडिविजुअल लेवल पे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई समझ रहा है, यही चीज होता है। आशा करता हूं तुमको तो समझ में आ रहा होगा भाई, तो मेरे स्टूडेंट है ना। अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हम 1 अप्रैल से, ठीक है, जो भी हमारा ईयर होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2000 नेक्स्ट ईयर। ओके, समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं सिंपल मेथड का ना फॉर्मूला लिखवा देता हूं। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन तुम हाथ से देखो। ठीक है, मेरे साथ चलो। आईओसी, ठीक है, आईओसी लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100। ठीक है, आईओसी अमाउंट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100। सॉरी इट इज अ मिस्टेक। ठीक है, रुको मैं इसको क्लियर कर लेता हूं पहले। ठीक है, चलो हम आईओसी का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ इसको कॉपी में लिखना। चलो आईओसी हमारा क्या होता है, तो पहले लिखोगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। जी हाँ, अपॉन में 100 हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई, जल्दी बताओ क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई मंथ अपॉन 12, मंथ अपॉन 12। ठीक है, ये शायद तुमको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक बार देख लो। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, पॉज करके लिख लो इसको। ठीक है, आईओसी अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ अपॉन 12। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मंथ अपॉन 12। ध्यान देना, ये हमारा सिंपल मेथड, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, यानी कि आईओसी निकालना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 12। और अच्छा एक चीज और बता दूं, मंथ रहेगा तो मैं तो 12 लिख रहा हूं, अगर डेज ईयर रहेगा ना तो 365 लिखना है। भाई साहब ध्यान देना, है ना, ध्यान देना। जब मंथ रहेगा तो मैं 12 लिखूंगा, मंथ रहेगा तो मैं 12 लिखूंगा। तो भाई अगर डेज पूछ लिया ना, भाई साहब डेज अगर पूछ लिया डेज में, तो भाई तुमको 365 लिखना है। अच्छा जी, ठीक है, तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला है और ये तुम लिख लो यार, है ना। तो चलो तुम कॉपी में लिखो जल्दी, सिंपल मेथड, ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। अब आ जाओ प्रोडक्ट मेथड भी, जब मैंने दोनों मेथड करा देना है ना, तो मैं तुम्हें प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो तो लेट स्टार्ट नाउ। प्रोडक्ट मेथड, भाई साहब क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, सेम भाई साहब पार्टनर्स है, विथड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये भी इरेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है। इसका भी भाई साहब कोई भी फिक्स ही नहीं, कब क्या, कब कितना, किस मंथ में निकालेगा। चलो ठीक है, दिस मेथड सिंप्लीफाइज द प्रोसेस बाय मल्टीप्लाइंग ईच विथड्रॉल अमाउंट बाय द टाइम पीरियड इट रिमेन्ड विथड्रॉ, multiply each drawing amount by the number of method days remaining in the year to get a product। भैया तो कुछ मतलब हुआ बताइए कि आप खाली लिखवाइए रहे हैं। चलो ठीक है, देखो देखो देखो, जो ड्राइंग होता है वो इरेगुलर रहेगा, जो भी मेथड करेंगे सिंप्लीफाइज करेंगे। इसमें क्या होता है ना, पहले हम जितना भी ड्राइंग किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम पीरियड से। जो भी हमारा टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम पीरियड से जो भी हमारा अमाउंट होता है ड्राइंग का, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट आएगा तो सारे प्रोडक्ट को हम टोटल करेंगे, और जब टोटल कर देंगे तो हम उसका फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, और फॉर्मूला पे पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लो तुम्हारा स्टेप मैंने खत्म कर दिया, यही तुम्हारी स्टेप है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ईच ड्राइंग करेंगे अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मंथ एंड डेज रिमेनिंग इन द ईयर टू गेट प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल निकाल देंगे, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे आईओसी को, आईओडी को, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 1 मंथ, मेथड इन द मंथ एंड 1 डे एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब हमारा होता है फॉर्मूला। मैं लिखवाऊंगा, छपाऊंगा नहीं। चलो आईओडी
ध्यान देना, ये प्रोडक्ट मेथड है, पीएम मेथड, प्रधानमंत्री मेथड, ठीक है, पीएम मेथड। अच्छा चलो भाई, पीएम मेथड पढ़ते हैं इसी बात पे, कि इसके पहले तुमने एसएम मेथड पढ़ा था, अब हम पीएम मेथड पढ़ेंगे। ठीक है भाई, देखो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा नौटंकी करता हूँ, तो हमारे नौटंकी को तुम हल्के में ले लेना, लेकिन पढ़ाई को हल्के में मत ले लेना। आईओडी आ जाओ, आईओडी में क्या होता है, यानी कि पीएम मेथड में क्या होता है, सेम, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा मैं टोटल प्रोडक्ट निकाल के दिखाऊंगा, तो कोई पैनिक मत होना, बस तुम लिख लो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई, जल्दी बताओ भाई, 1/12, उसमें क्या था, मंथ बाई 12, इसमें 1/12। हर एक क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट मेथड पूछेगा तो हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12 लिखना है, ओनली 1/12, अदरवाइज तुम गलती से मत लिख देना, नंबर कट जाएगा ना भाई, गलती हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ध्यान देना, यही हमारा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, मैं बीच में आया होगा। ठीक है, तो तुम लिख लो, मैं बगल में हो जा रहा हूँ। ठीक है, लिख लो, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। इतना सिंपल है भैया, आप तो हलवा कर दे रहे हैं सब्जेक्ट को। अच्छा चलो भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा तुमको एक चीज और बता दूं, अगर तुम इसे फेस टू फेस पर्सनल क्लासेस में पढ़ना चाह रहे हो, जहां पे भैया आप रहेंगे, ठीक है, और एज तुम रहोगे, यानी कि मैं रहूंगा तुम रहोगे, पर्सनल क्लास होगा, जो भी डाउट पर्सनली तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सारे यानी कि पर्सनल क्लास, सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक अलग लेवल पे तैयारी होगी। ठीक है, तुम्हारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथों में रहेगी, अभी भी है, लेकिन वहां पे पर्सनली लेवल पे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथों में रहेगी। तुम्हारे टॉप कराने का एग्रीमेंट मैं कर दूंगा। अगर तुम मेरे क्लास में आते हो, मुझसे पढ़ लेते हो, टॉप करना ही होगा। स्टैम्प पेपर पर मैं लिख के देता हूँ, चैलेंज है, लेकिन तुम्हें भी स्टैम्प पेपर पर लिखना है भैया, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। आप 10 घंटा बोलेंगे मैं पढ़ूंगा, आप 5 घंटा बोलेंगे मैं पढ़ूंगा, तब हलवा नहीं है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मेरी बात को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना मैं बोल दूं कि बाबू तुम हमसे पढ़ो टॉप करोगे, पढ़ोगे नहीं तो घंटा टॉप करोगे। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है ठीक है, तो अगर तुम फेस टू फेस पढ़ना चाहते हो अपने भैया से, तो प्लीज भैया, ठीक है, तुम्हें भैया बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो, पर्सनली डाउट सॉल्व करो, करियर काउंसलिंग, गाइडेंस, मोटिवेशन, सारी चीजें तुम्हारा भाई बताने वाला है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के, और आ जाओ एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ना भाई, देखो क्वेश्चन में आधा अधूरा है, देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। चारू क्या है, चारू एक पार्टनर है। भाई देखो ना, ब्लू ब्लू सेम हो जा रहा है, कलर अगर चेंज करो ना, इसको करो। चारू इज अ पार्टनर एक फर्म की, चारू क्या है, एक पार्टनर है फर्म की। एंड ऑन 31 मार्च 2023 शी विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 9%। अच्छा जी, कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दोनों मेथड से। चलो ना कर लेते हैं, कौन दिक्कत है इसमें। तो पहले तो इस पूरा पेजवा में तो क्वेश्चन में लग जाएगा, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन उतारो, जल्दी लिखो, तो जल्दी इस क्वेश्चन को तुरंत लिखो मेरे सामने, फटाक से तुरंत। देखो फर्स्ट हमारे क्या है, 1 मई ले लेते हैं, चलो भाई, मई 1 तारीख को। ठीक है, चारू, अच्छा बताओ मैं अपने मन से ले लूं कि बुक का ले लूं, बुक का क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक का। चलिए सर डीके गोयल कर लीजिए। ठीक है, इन्हें डीके गोयल फॉलो करवाता हूं बच्चों को। ठीक है, तुम बोलोगे तो टीएस अग्रवाल भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया चलिए मई 1 में आप डीके गोयल उठा लीजिए। ठीक है, चलो डीके गोयल को उठा लेता हूँ। मई 1 में 20,000 रुपए विथड्रॉ कर रही है। ठीक है, फिर जुलाई में 31 को वो 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए विथड्रॉ कर रही है। फिर भैया आगे सितंबर में 30 तारीख को, ठीक है, 30,000 रुपए विथड्रॉ कर रही है। ठीक है, फिर भैया नवंबर में 30 तारीख को 40,000 रुपए निकाल रही है। ठीक है, जैन में, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, जैन में मेरे साथ लिखते रहो, 1 तारीख को वो 20,000 रुपए निकाल रही है। फेब में 31 को 25,000 रुपए निकाल रही है। ठीक है, ये चारू नाम की लड़की बहुत बदमाश हो गई है, ये इतनी बदमाश है कि इसको एक डेट में पैसा निकाला ही नहीं जा रहा। देख रहे हो कितनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया यार। ठीक है, देख रहा तुम, अच्छा जी, चलो ठीक है। चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, चारू एक पार्टनर है और वो विथड्रॉ कर रही है। चलो तो मुझे एक रियलिटी बताओ, रियलिटी क्या बताओगे, सिंपल मेथड से कर रहा हूँ, क्वेश्चन को फॉलो करो। ठीक है, आ जाओ हम नेक्स्ट पेज में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं सिंपल मेथड।
और तुमको एक चीज बताऊं, इसको प्यार से ना एसएम मेथड बोल दो, एसएम मेथड, ठीक है, एसएम मेथड। अब तुम एक लाइन खींच लो, प्यारा सा छोटा सा लाइन, ठीक है, यहाँ पे भी छोटा सा लाइन खींच लो, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब तुम स्टार्टिंग में क्या लिखोगे मन में, डेट, डेट लिख लो, ठीक है, फिर यहाँ पे छोटा सा लाइन लिख लो, फिर क्या लिखोगे बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखोगे, डेट लिखोगे या क्या लिखोगे, अमाउंट, पहले अमाउंट पे नहीं था, ठीक है, अमाउंट लिख लो, अमाउंट को मैं शॉर्ट में लिखा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। फिर क्या लिखोगे जल्दी बताओ, फिर पीरियड लिख लो, फिर इंटरेस्ट लिख लो, जो इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट डेट क्या था, मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30, ठीक है, तो लिख लो मई 1, जुलाई 31, ठीक है। और फिर क्या था क्वेश्चन में, सितंबर 30, नवंबर 30, सितंबर 30, नवंबर 30, फिर क्या था जल्दी बता दो, जैन फेब 131, जैन 1 फेब, फेब में कोई गलती नहीं है विनोद, देखो फेब में 31 होता है क्या, मुझे तो आज पता चल रहा है भाई, इसको 28 लिखो ना फटाक से, ठीक है, 28 लिख दो। चलो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अमाउंट लिख लो फटाक से, 20, 20, 10, 30, 20, 10, 30, फिर आ जाओ 40, 20, 25, 40 कहाँ गया, 40, 20, 40, 20, 25, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ठीक है, और ये इसका, तुम्हारा 25,000 था फैमिली, ठीक है। अब मुझे बताओ जब तुम 1 मई को पैसा निकाले, ध्यान देना, जब तुमने 1 मई को पैसा निकाले तो कितने महीने बचे, ध्यान देना, देखो 1 मई की बात हो रही है, तो अप्रैल तो पूरा लेंगे नहीं, अप्रैल नहीं लेंगे, मई से लेंगे, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तो पूरा लेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे हो गया 11 मंथ, 11 मंथ हो गया, ठीक, 11 मंथ हो गया। अब आ जाओ जुलाई से, यानी कि 31 जुलाई हो रहा है, ध्यान देना 31 जुलाई, अब इसका काउंटिंग करो, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी मार्च तक लेंगे, कितने महीने हुए, एक बार और काउंट कर लो, 8 महीने हुए, एक बार और तुम काउंट कर लो, ठीक है, अप्रैल सॉरी जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना हो रहा है, ठीक, 8 मंथ हम ले लेंगे। फिर आ जाओ 30 सितंबर 30,000 रुपये निकाले, तो क्या करेंगे, 30 सितंबर से काउंट करो, यानी कि 30 सितंबर का तो लेंगे नहीं, सितंबर के बाद क्या था जल्दी बताओ, जल्दी सितंबर के बाद क्या होता है, काउंट करो यार तुम लोग बताओ, इतना इजी तो बता ही दिया, जल्दी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना लेंगे, समझ आ रहा है ना। चलो अब बताओ जैन, यानी कि 30 और क्या होगा, नवंबर से लेना है ना, हाँ सॉरी नवंबर से लेना है, नवंबर 30 और 40,000 निकाले थे, तो नवंबर तो लेंगे नहीं दिसंबर से, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीना, 4 मंथ हो गया, ठीक है। फिर जैन 1, जनवरी, फेब, मार्च, 3 महीना, ध्यान देना 3 महीना लेंगे। अब आखिरी का तुम ऐड करो जल्दी, 3 महीना लेने के बाद फेब 28 फेब है, ठीक है, तो मार्च यानी कि 1 महीना लेंगे ना हम केवल, अच्छा मार्च है, सॉरी ये फेब नहीं होगा, सॉरी, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं, या क्या काम करो, इसको तुम इरेज कर दो, है ना, इसको तुम इरेज कर दो, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो ना एक लाइन चली गई, कोई बात नहीं लिख लेंगे, जैन में कितना था 1, जैन में 1 था, और यहाँ पे मार्च लिख लो, मार्च में 25,000 रुपया था, और कितना महीना आएगा था, मार्च पूरा एक महीना, क्योंकि फेब ले लेते तो दिक्कत हो जाती है, अच्छा मार्च है ना, तो मार्च को तो काउंट ही नहीं करेंगे, 0 महीना, ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया। अब आ जाओ, अब इंटरेस्ट निकालोगे, अब भाई साहब इंटरेस्ट मालूम कैसे निकालोगे, आज एक पीछे जो एग्जांपल बताया था उसको दोबारा लिख लेते हैं, कट गया होगा, ठीक है, हम सिंपल मेथड से कर रहे हैं ना, ये आ जाओ दोबारा कर लो, ठीक है, दोबारा से हम कर लेते हैं, चलो इसके इंटरेस्ट निकालते हैं, ध्यान देना, मई 20 तारीख 11 महीना, तो आ जाओ, तो ऐसा मेथड का, यानी कि सिंपल मेथड का, ठीक है, पहले तो निकालोगे आईओडी निकालना है, टोटल ऑफ ड्राइंग होगा, टोटल ऑफ ड्राइंग कितना लिए हो, मल्टीप्लाई करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 100 हो गया, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ना ताकि तुमको लर्न हो, ठीक है, फिर मंथ अपॉन 12 हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंडिविजुअल लेवल पर हमको निकालना है, टॉपिक तो ये बोला था ना, तो 20 हमारा 20,000 निकालोगे, तो लिखो 20,000, ठीक है, रेट, इसका रेट क्या था इस क्वेश्चन में, आ जाओ 9%, देखो 9% क्वेश्चन में 9% आ जाओ, 9 अपॉन 100 है, अपॉन 100 है, फॉर्मूला पे पुट कर रहा हूँ, ध्यान दो, चलो मैं तुम्हारे लिए कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कलर एक छोटा सा प्यारा सा कलर चेंज कर देता हूँ, अपॉन
9% हो गया। हाँ 9%, इसको इरेज कर दो क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ जाना। ये हमारा यहाँ से अलग हो रहा है, ठीक है, ये अलग है, ये हमारा फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे, मंथ मंथ कितना लिए थे चेक कर लो। मंथ हमारा आया था 11 मंथ, ध्यान देना 11 मंथ, तो हम लिखेंगे 11/12, ये हमको करना है। अब आ जाओ, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल हो गया। फिर आ जाओ, फिर क्या होगा जल्दी बताओ। 12, इसको 6 कट कर दिए, इसको तुम 10 कट किए, फिर इसको 5, इसको 3 कर दिए, ठीक। 3 से हमारा ये 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 1 3 3 जा 9, ठीक। हमारा अभी क्या क्या बचा है, 1 0 1 बचा है, तो यानी कि 5 0 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 11, तो कितना होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, जल्दी फटाक से। 53 जा जल्दी, 53 जा, चलो 53 जा 150 हो गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाई 11, जल्दी बताओ कितना होगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 11, इसका आंसर आना चाहिए 650, जी हाँ 650। अगर इतना आ रहा है तो आपका सही है, बिल्कुल कैलकुलेट करना बिल्कुल। तो यहाँ पे होगा 6 यानी कि 1650, ठीक है, हमारा आ गया आंसर 1650। ये हमारा 1650 है। इसी तरह तुमको सारे करने हैं, ठीक है, सबका इसी तरह करना है। अब आ जाओ 8 महीने का, सेम 31 जुलाई को निकाले थे, 9% सब निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो आ गया ना, तो कर ही लोगे। तो चलो इसका अच्छा कितना था, जुलाई का कितना था 10,000 रुपये, 10,000 रुपये निकालोगे जुलाई का, ठीक है। ये भी एसएमए मेथड का है, सेकंड वाला, उसका सेकंड वाला मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट, जल्दी बताओ यार, 9% ना, 9 अपॉन, फिर अब तो आ जाएगा 9%, फिर कितना मंथ बचा था उसका 8 मंथ, 8/12 कर लो, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। इसको तुम 2 से कट करो, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, सॉरी ये 6 आ जाएगा। फिर इसको 2 से कट करो, इसको 3 से, ठीक है, फिर इसको 3 से, ये 3 3 जा 9 हो गया, फिर जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और नीचे कुछ बचा नहीं। अब आज 2 बच रहा है हमारा, ये 3 बच रहा है और ये 100 बच रहा है। मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई किए इसको 300, ठीक है, फिर 2 से कर दिए, 300 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 3 2 6 होता है, 0 0 600 हमारा आंसर आ गया। दैट्स ऑल, देख रहा है यार कितना ईजी है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे तू लिख 600 रुपये, इसी तरह करना है भाई। अब आ जाओ, इसका है 30,000 6 महीने का, कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 रुपये 6 महीने का निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका निकालो 30,000 रुपये 6/100, सॉरी ये 9 होगा ना, 9 हम निकाल लेते हैं, 9, फिर हमारा 6 मंथ का, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये हमारा हो गया 3 2 3 4, ये हमारा आ गया 6, फिर इसको मैंने 3 1 जा 3 3 2 जा 3 2 जा हमारा 6 हो गया, फिर 2 15 जा 30, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आंसर निकालो, 1 0 ये बचा है, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, यानी कि ये 150 होगा, 150 बच रहा है, 9 बच रहा है, फिर बाकी कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर होना चाहिए 1350 लगभग, 1350 हमारा हो जाएगा, ठीक है। मैच करना, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। देख लो हमने एक एक करके तीनों निकाल रहा हूँ, ठीक है, 1350 कर लिए, बस वेरी सिंपल। अब आ जाओ इसी तरह नवंबर 30, ठीक है, नवंबर 30 40,000, ठीक है, 40,000 यानी 4 महीने का इसका निकालना है, तो बिल्कुल कितना होगा जल्दी बताओ। 4 का अगर मैं निकालूं कितना, जल्दी बताओ, नवंबर 30 40,000, तो 40,000 रुपये निकाल ले हो, ठीक है, कितने महीने का, 4 महीने का निकालोगे, 9%, ठीक है, 9% 4 महीने का, कोई दिक्कत नहीं भाई, उसी में पुट कर दो, 0 0 ये 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, फिर 3 से 3 3 जा 9 कर लिए, ठीक है, तो इसको लिखे 400 मल्टीप्लाई बाई 3 4 दिया 1200 आ जाएगा, 1200 का आंसर हो गया। कितना ईजी है भाई, समझ रहा है कितना ईजी, ठीक है। चलो इसी तरह 5 निकाल लेते हैं, 5, ये 1200 रुपये आया, क्या पता अगर मैं ना हो तो हट जाओ, ठीक है, इसी तरह करना है सारा। फिर आ जाओ नेक्स्ट तुम्हारा पार्ट, 3 महीने का 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये, ठीक है, 3 महीने का, 3 महीने का, उसी को तुम आगे पीछे इस चीज़ को यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9%, ठीक है, तो 0 से ये 0 कैंसिल, 3 और ये 3 4 3 1 जा 3 4 जा 12, ठीक है, 1 मिनट, 3 4 जा 12 गलत हो गया भाई, 3 4 जा थोड़ी ना होता है, 3 5 जा 15 3 4 जा 12, हाँ सही है, 20,000 रुपये 3 4 जा 12 हो गया, और फिर ये 4 से इसको कट किए 5 बार में,
ठीक है, तो ये 5 आ गया। तो हमारा आंसर आया क्या, 5 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 9, 5 9 कितना हो गया जल्दी बताओ, 550। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो उसी तरह हम लिख देंगे क्या, ठीक है, 40,000 वाले का कितना आया था जल्दी बताओ, 40,000 का 1200 आया था, नहीं यहाँ पे ना 1200 रुपये इसका आया था, और इसका 450 आया, 450। ठीक है, लो मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बारह सौ इसका आया है, 400 रुपये इसका आया है, 450। फिर आखिरी वाले का कुछ करेंगे नहीं, एक भी मंथ नहीं है तो ठीक है, ये तो 0 मंथ है, तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा इतना इतना आया है। अब जब इन सबको टोटल कर दोगे, यानी कि 1650 600, ठीक है, 1650 600 और 1200, 1350 1200 450 प्लस करो, कितना होगा लगभग, लगभग इसका होगा, मैं बता दूं, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, सारी चीजें मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ। बताओ फर्स्ट हमारा क्या क्या था, 1650 आया था। ठीक है, एसएम का फर्स्ट 1650 था, फिर 600 रुपये था, 1350 था, ठीक है, 1200 रुपये था, फिर 450 रुपये था, फिर 0 रुपये था। सबको प्लस कर दो, ये हमारा 0 हो गया। ठीक, 5 5 5 10 15 5 हो गया, 6 6 12 6 15 प्लस 2 17 17 प्लस 21 21 प्लस 1 22। ठीक है, 1 2 3 फिर 2 कैरी, तो हमारा हो गया 5 5 2 5 2 5 2 नहीं 5 2 50। सही है, ध्यान दो, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ये जो फाइनल आंसर है ना, वो सिंपल मेथड का है। ठीक है, आशा करता हूं तुमको सिंपल कैलकुलेट मेथड समझ में आ गया होगा। अब मैं एग्जैक्ट में बता दूं रीजन क्या है। कंफ्यूजन ये हो जाता है ना कि दोनों मेथड लगभग सेम लगते हैं देखने में, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा अलग है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो ना कितना इजी वे में तुम्हें बता दिया। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन, तो चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल मेथड में हमने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है, मई 1 जुलाई इतना इतना अमाउंट था, ठीक है, अमाउंट इतना था और डेट वगैरह इतना था, मंथ इतना था, सबका पीरियड मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, इतना ही हो जाएगा, 8 मंथ हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा, 4 मंथ हो जाएगा, 3 मंथ होगा। यानी कि तुम 1 मई को निकालोगे तो 11 मंथ आएगा, जुलाई में निकालोगे तो 8 मई आ जाएगा, सितंबर 30 को निकालोगे तो 6 मंथ आएंगे, नवंबर में निकालोगे तो 4 मंथ, जनवरी में निकालोगे 3 मंथ, ठीक है, फिर 30 ये निकालोगे तो 1 मंथ, यानी कि 0 मंथ होगा। ठीक है, क्योंकि 30 मार्च को निकाल रहा, तो ये हमारा हो गया। अब हमने क्या किया, इंडिविजुअल लेवल पे कैलकुलेट किया, जो कि देख लो तुम्हारा मैंने इंडिविजुअल ये फॉर्मुला लिखा, इंडिविजुअल 20 था, कैलकुलेट करके हमने 1650 निकाल दिया। सेकंड हमारा 10,000 था, कैलकुलेट करके हमने 600 निकाल दिया। फिर हमारा 30 इंडिविजुअल पे निकाला, 30,000 रुपया मल्टीप्लाई करके हमने फॉर्मुला पुट किया, 1350 आ गया। 4 वाला भी 40,000 था, इंडिविजुअली पे सॉल्व किया, हमारा 1200 रुपया आ गया। फिर हमने 20,000 रुपया भी इंडिविजुअली किया, 450 रुपया आ गया। इन सबको मैंने प्लस किया, प्लस करोगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा पूरा पार्ट होता है इंडिविजुअल लेवल पे। अब एक काम करो ना, अब एक काम करो, ठीक है, मैंने आज का जो भी क्लास था, ठीक है, उसको तुम एक बार कॉपी पे लिख लो। ठीक है, कॉपी पे तुम राइट कर लो प्लीज, जो भी है मैंने टॉपिक बताया। ठीक है, क्या क्या लिखना है, टॉपिक मैंने जो भी बताया उसको तुम कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी पे राइट कर लो, एंड सारे टॉपिक को जितना भी मैंने टॉपिक एक्शन किया, फिर जो एग्जांपल मैंने बताया उस क्वेश्चन को भी लिख लो एग्जांपल को। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन मैंने लगाया उसको भी तुम कर लो। ठीक, फिर बाकी 2-4 दिन के अंदर मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना कि तुम कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ठीक है, और समझ में आए, ऐसा नहीं है कि मैं 10 दिन में सारा सिलेबस खत्म करूँ, तुमको ये ना करे, ये भी नहीं करना। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत करना। तो चलो इस तरह की चीजें हम पढ़ते रहेंगे, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब होते हैं, मैंने डिटेल में बताया, सिंपल मेथड को डिटेल में बताया। अब क्या करूंगा, प्रोडक्ट मेथड को, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए तुम सिंपल मेथड का वीडियो देख लेना, इस पूरे वीडियो को देख के नोट डाउन कर लेना, सारी चीजें लिख लेना, नोट कर लेना। फिर देखो ना सेम एग्जांपल लेंगे प्रोडक्ट मेथड में भी, और ध्यान देना सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि अकेले तुम तो पढ़ ही नहीं रहे हो, तो शेयर करो। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना ही। ठीक है, तो अलविदा, साइनिंग ऑफ।